इस देश में बहुजन समाज की जान कितनी सस्ती है, उसे कभी भी प्रशासन भी मार सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी आपने देखा था कि किस तरह से आप धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करेंगे तो आपको मारा जाएगा और आप पर कार्रवाई नहीं होगी। तब सिस्टम भी आपके साथ है और आपकी जाति बिरादरी के लोग जिनके पास टीवी, अखबार, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी है, वो सब आपके साथ रहेंगे। वहीं बिहार में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ तो मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी सब पुलिस के खिलाफ हो गई, क्योंकि वहाँ मरने वाला तिवारी था। लेकिन मेरठ में जब दलित समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो साफ तस्वीरें हैं कि एसएसपी पांडे ने किस तरह से थप्पड़ मारे और पुलिस वैन में डिटेन रवि गौतम को भी मारा। लेकिन पुलिस का काम यही नहीं खत्म होता। ये देखिए, वो तो कुछ नहीं था, एसपी पांडे ने तो थप्पड़ मार के छोड़ दिया। ये खबर सुनिए। बलिया में दलित युवक की मौत के बाद घर वालों और गांव वालों ने सड़क जाम कर दी। घर वालों का आरोप है कि 4 दिन पहले पुलिस उसे थाने ले गई, वहीं उसकी जमकर पिटाई कर उसे छोड़ दिया। शाम को युवक बेहोशी की हालत में बगीचे में पड़ा मिला। घर वाले उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत में बीएचयू रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 10 जुलाई की रात 11 बजे युवक की मौत हो गई। 11 जुलाई की रात पोस्टमार्टम के बाद उसका शव गांव पहुंचा। रविवार सुबह करीब 10:45 बजे गुस्साए गांव वालों ने रेवती बलिया मुख्य मार्ग जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी, एसडीएम समेत 5 थानों की फोर्स पहुंची। घर वालों से बातचीत कर आधे घंटे बाद जाम खुलवाया। इसके बाद करीब 2:30 बजे घर वाले को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। इस मामले में ग्राम प्रधान, सब इंस्पेक्टर और सिपाही समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। तो सोचिए, इस तरह के हालात हैं इस देश में। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है, लेकिन उनके पक्ष में कोई बात करने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास अखबार नहीं है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की बात करने वाला कोई टीवी नहीं है, कोई अखबार नहीं। इसलिए मीडिया हाउस की ज़रूरत है। ये जो पत्रकार हैं ये सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको डर लगता है। एक सौरभ जोशी, ये तस्वीर देख लीजिए, शख्स अरबों का मालिक है। लोग इसके ब्लॉग को देखते हैं। इस शख्स ने अपने ही ब्लॉग में इथेनॉल को लेकर सिर्फ बोल दिया कि हमारी माइलेज घट रही है, गाड़ी खराब होने का डर सता रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इस शख्स ने उस वीडियो को हटा लिया। क्यों हटा लिया? सौरभ जोशी ने सच बोला था तो क्यों हटा लिया, या पहले झूठ बोला था तो कार्रवाई हो? इस देश में मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं ना कि सत्ता के साथ इस देश के जनरल कैटेगरी के लोगों का वैचारिक समर्थन है। अगर गलती से सच निकल भी जाए तो वो बाद में उसको ठीक कर लेते हैं। और इसको सिर्फ डर मत कहिए। अभी कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सीएम पीएम हो जाए, ये सब लोग सही बात बोलने लगेंगे। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, अजय देवगन सब बोलने लगेंगे। बोलते भी थे मनमोहन सिंह की जब अल्पसंख्यक सरकार थी। लेकिन आज कहीं से कोई नहीं बोल रहा, और गलती से कोई आवाज़ निकल भी गई, सच निकल गया तो उसको हटा भी लेते हैं। सोचिए, तो ये है देश की हालत। पहले कोई गड़बड़ी होती थी, भ्रष्टाचार होता था, तो पूरा देश भारतीय की तरह आवाज़ पूछता था कि भाई हम भारतीय हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। और खासकर जब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता में हो, तब तो नए नए भ्रष्टाचार के झूठे केस निकाल दिए जाते हैं। लेकिन अब जब आरएसएस की सत्ता है, जनरल कैटेगरी के लोगों को लगता है कि हमारी सरकार है, क्योंकि आरएसएस ब्राह्मण समाज का संगठन है। इसमें कोई दो मत नहीं है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 4 तरह के हिंदू होते हैं। एक जो गर्व से कहता है हिंदू है, एक हिंदू है चुप है, और एक जो भूल गया हिंदू है। लेकिन मोहन भागवत ये नहीं बताते हैं कि इस देश में एक हिंदू है जो सारे बड़े चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठा हुआ है। एक हिंदू है जो आरक्षण का विरोध करता है। एक हिंदू है जो सारे शंकराचार्य है, सारे मंदिरों में उसी का वर्चस्व है। एक हिंदू है जो किसान है, मेहनत का काम, मजदूरी करता है, उसके लिए स्कूल, अस्पताल, 90,000 स्कूल बंद हो गए सरकारी।
एक हिंदू है जो लाचार और बेबस है अपने ही देश में, वो सड़क पर आए तो थप्पड़ मार दिया जाता है, और थप्पड़ मारने वाले के खिलाफ एक हिंदू खड़ा हो जाता है। ये सारी बातें मोहन भागवत आपको नहीं बताएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए मीडिया हाउस की ज़रूरत है, हज़ारों पत्रकार की ज़रूरत है जो लोगों को जागरूक करे। कुछ और बड़ी खबरें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। साथ ही केंद्र एवं यूपी सरकार को भी नोटिस जारी की गई है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का कंपोजिशन और उसकी स्टेटस रिपोर्ट दोनों तलब की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला निर्णायक निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहा है। कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज भी मत हटाइए। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूपी के सीएम ने मंच पर ही पेड़ लगा दिया। तो सोचिए, तमाम बड़ी खबरें हैं। बीजेपी की खबर दे, मध्य प्रदेश अदृश्य कॉलेज पाया गया। एक कॉलेज कागजों में तो सारी सुविधाओं से लैस है, लेकिन असलियत में वहाँ सिर्फ खाली ज़मीन है। एक हॉस्पिटल चल रहा था जिसमें 87 लोग सैलरी ले रहे थे, हॉस्पिटल ही नहीं था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन ये वो खबरें हैं जो आपको बताई नहीं जाएगी। टीवी अखबार आपको दिखाता नहीं है, आपसे छुपाता है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो ये वो तमाम खबरें, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो खबरें आप तक बताई जाए। बद्रीनाथ मंदिर, प्रमोद नौटियाल को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। वहाँ भी करोड़ों की चोरी हुई है। ये सब कोई नहीं आपको बताएगा। और ये तस्वीर देखिए, सोनम वांगचुक की है। अब आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद ने समर्थन कर दिया है। सोनम वांगचुक पेपर लीक्स के मामले में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन मुझे सवाल नहीं पता, ये लोग मोदी जी का एक बार नाम नहीं ले रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दो। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये है पिंकी चौधरी, ये हिंदू एकजुट करने चले हैं और इस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को हरिजन शब्द कह रहे हैं। सोचिए, ऐसे लोगों का क्या किया जाए। चुनाव की बात करें तो दतिया में सिर्फ आपको बीजेपी कांग्रेस दिखाई जाएगी। यह है दामोदर यादव जो बहुजन समाज के विचारों से लैस है, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। यह है आर एस पटेल जो लगातार यूपी में कुर्मी समाज के एक शख्स की हत्या कर दी गई, आरोपियों को बचाया जा रहा है, ये सरदार सेना का आरोप है। आर एस पटेल ने बाकायदा उसके लिए धरना प्रदर्शन किया है। और सत्ता के खिलाफ बोलने के लिए, गलत के खिलाफ बोलने के लिए आपके अंदर कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली तो हिम्मत और रीढ़ सीधी होनी चाहिए। तो सौरभ जोशी ने वो वीडियो हटा दिया है। और महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना में 3541 करोड़ रुपए का घपला हो गया, ये सीएजी ने कहा है। राम मंदिर और बद्रीनाथ के बाद राजस्थान के नागौर स्थित बुटाटी धाम में आर्थिक घोटाला सामने आया। डीएम के आदेश पर बनी एक कमेटी के जांच में 22 करोड़ रुपए का घोटाला पुष्ट हुआ है। तो सोचिए, मंदिर जो है वो लूट का अड्डा बना हुआ है। आप सोचिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की जांच रिपोर्ट मांगी है। सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब अगले हफ्ते सोमवार को होगी। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और नशीला पदार्थ पिलाकर गाड़ी में महिला से रेप की कोशिश, फेंका। लखनऊ की खबर है। टीवी अखबार आपको ये सारी खबरें नहीं बताएगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सर्विस सेंटर से रिपोर्ट, इंजन खोलने पड़ रहे हैं, इंजेक्टर, फ्यूल पंप वारंटी में बदलने लगे लोग हैं। तो इथेनॉल को लेकर लगातार खबरें आ रही है, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रही है। और इस देश में सोचिए कि लोग रेल के कंबल, बेडशीट और टॉवेल भी चोरी कर रहे हैं। ये खबर भी आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। वहीं एक खबर है कि खान सर हैं, उनको जमानत मिल गई है फ़िलहाल। और जो फायरिंग वाला मामला है उसमें जमानत मिल गई है, सबसे बड़ी खबर है। और लोकप्रिय सांसद राजकुमार राव संयुक्त राष्ट्र में आदिवासियों की बात कहने के लिए जिनेवा पहुंच गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। और तमिलनाडु में पूर्ण गौ हत्या बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला, ये भी बड़ी खबर है। और गुजरात के 200 एमपी एमएलए के पास 400 जगह पे 5000 बीघा ज़मीन, 1406 करोड़ रुपए की दुकानें हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।